सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं नेहा हाजिर हूँ आपके सामने हमारी नई वीडियो के साथ, हमारी हिस्ट्री सीयूईटी डोमेन की न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। इस चैप्टर में आज हम 20 एमसीक्यू करेंगे, उन एरियाज को जानेंगे जहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उन एरियाज को भी जानेंगे जहां पर हम थोड़े से पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेरी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन: which word was used for the Greeks and the other people who entered the subcontinent from the northwest? ठीक है, जो ग्रीक्स और दूसरे लोग आते थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, ठीक है, इंडिया के अंदर, उन लोगों के लिए किस शब्द का यूज किया जाता था? इनको अमारा कहा जाता था, इनको रायास कहा जाता था, इनको यवन कहा जाता था, या फिर इनको चेट्टीज कहा जाता था? द आंसर इज देवर नोन एज यवनी। ठीक है, ग्रीस को क्या कहते थे? यवनी कहा जाता था इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज बृहदीश्वरा टेम्पल लोकेटेड? जो बृहदीश्वरा टेम्पल है वो कहाँ पर बसा हुआ है? ठीक है, वो बेलूर में है, वो विजयनगर में है, वो थंजावर में है, या फिर वो मैसूर में है? द आंसर इज इट इज लोकेटेड इन थंजावर। ठीक है, कहाँ पर? ये थंजावर में। ओके, नेक्स्ट। राक्षसी टंगड़ी इज ऑल्सो नोन एज, जो राक्षसी टंगड़ी है वो उसको और भी क्या जाना जाता है? तालीकोटा, अहमदनगर, बीजापुर या फिर विजयनगर? द आंसर इज तालीकोटा। ठीक है, तलाईकोटा या फिर तालीकोटा। फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पता करिए इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, अब देखिए, नायका सिस्टम विजयनगर से बिलोंग करता था। हरियन बुक्का फाउंडेड विजयनगर, ये तो एकदम करेक्ट है। महानवा महानवमी दिब्बा किंग्स पैलेस, ठीक है, या फिर हजारा रामा टेम्पल जो था वो दिल्ली में है। ठीक है, अब ये जो हजारा रामा टेम्पल है वो दिल्ली में तो नहीं है, विच इज वाई ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हु कंपोज अमुक्त अमुक्त माल्यदा? ठीक है, किसने अमुक्त माल्यदा कंपोज करी थी, मतलब लिखी थी? ठीक है, अगर हमने इनके बारे में पढ़ा है तो इनको क्या नाम है, ये बहुत ही फेमस किंग थे जिन्होंने ये किया था। ठीक है, ही वॉज अ वेरी प्रोलिफिक राइटर ऑल्सो। ठीक है, इनके कोर्ट में नवरत्न बैठते थे, मतलब 9 जेम्स हुआ करते थे। ठीक है, 9 जेम्स हुआ करते थे, यानी कि ये आर्ट और लिटरेचर के एक बहुत बड़े पेट्रन थे। क्या थे? एक बहुत बड़े पेट्रन थे। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था इनका? कृष्णदेव राय। ठीक है, नेम द पर्सन हु एक्सक्लेम्ड फ्रॉम द फर्स्ट सर्किट टिल द एंट्री टू द सिटी अ ग्रेट डिस्टेंस वॉज देयर वॉज एग्रीकल्चरल फील्ड वेयर राइस यूज टू सू, नॉट स्यू बट सो। ठीक है, देयर वर मेनी गार्डन्स विद प्लेंटी ऑफ वाटर दैट वाज स्प्लेंडेड बाय 2 लेक्स। अब बोल रहे हैं कि आप गेट से लेकर यहाँ तक, मतलब एंट्री ऑफ द गेट तक देख लो, अंदर बहुत बड़े बड़े राइस के फील्ड हुआ करते थे। ठीक है, जिनको पानी के द्वारा सो किया जाता था, मतलब उनको बोया जाता था। ठीक है, वहां पर बहुत सारे अलग गार्डन्स भी थे जिनमें प्लेंटी ऑफ वाटर था, मतलब बहुत सारा पानी होता था, और ये सारा का सारा पानी आसपास के 2 लेक से आ रहा होता था। ठीक है, ये किसने कहा था? डोमिंगो पेस, अब्दुल रजाक, जॉन मार्शल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? द आंसर इज डोमिनिगो पेस। ठीक है, नेक्स्ट। नेम द एम्बेसडर ऑफ पर्शिया हु वेंट टू कैलिकट? वो पर्शियन एम्बेसडर कौन थे जो कि पर्शिया से कैलिकट चले गए? द आंसर इज अब्दुल रजाक। क्या है आंसर? अब्दुल रजाक। ओके, इन विच ईयर वॉज, नॉट हम्टी, दिस इज अ टाइप, दिस इज हम्पी। ठीक है, इन विच ईयर वॉज हम्पी डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन से साल में हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था? 1987, 1985, 1986 या फिर 1976? द आंसर इज 1986। इस साल में इसको क्या कर दिया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, नेम द रिवर विच फ्लोज थ्रू विजयनगर? उस रिवर का नाम बताइए जो कि विजयनगर से फ्लो करती थी। ठीक है, टूंगा भद्रा, कावेरी, तापी या फिर कृष्णा? द आंसर इज टूंगा भद्रा। ठीक है, टूंगा भद्रा वहां से फ्लो किया करती थी। ठीक है, हु कैप्चर्ड द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन एट हम्पी? आर्कियोलॉजिकल रिमेन मतलब अभी तक जितने भी हमें पुराणिक रिमेन मिले हैं हम्पी, उसकी सबसे पहली फोटोग्राफ किसने ली थी? इनमें से किसी ने भी नहीं, जॉन मार्शल ने, अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ ने, या फिर कॉलिन मैकेजी ने? द आंसर इज एन अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ। ओके, टू होम इज टेम्पल विट्ठल डेडिकेटेड? ठीक है, अब अगर आपने विट्ठल के बारे में पढ़ा होगा तो विट्ठल जो है वो दूसरा नाम है किसका? लॉर्ड विष्णु का। द आंसर विल बी लॉर्ड विष्णु। ओके, नेक्स्ट। विच प्लेस वॉज अ सोशलाइजिंग एरिया फॉर द वुमेन फोक इन द रॉयल फैमिली? ठीक है, शाही दरबारों में या फिर शाही घरानों में औरतों के लिए बातचीत करने का स्पेशल
प्लेस, स्पेशल जगह जो हुआ करती थी उसको क्या बोला जाता था? छज्जा, लोटस महल, इनमें से कोई भी नहीं, या फिर महानवमी दिब्बा? ठीक है, द आंसर इज लोटस महल। क्या कहते थे उसको? लोटस महल। हु वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा सबसे पहला सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था? हरिहरा, कॉलिन मैकेंजी, फ्रैंकोइस बर्नियर, या फिर चार्ल्स मेटकाल्फ? द आंसर इज चार्ल्स मेटकाल्फ। ओके, नेक्स्ट। अरेंज द डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर किंगडम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, इन डायनेस्टीज को इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, मतलब जिस टाइम पे जो पहले आई उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी संगम डायनेस्टी आ जाती है, तो दिस विल बी फर्स्ट। ठीक है, सेकंड हमारी सलुवा आ जाती है, और थर्ड हमारी तुलुवा आ जाती है। तो आंसर क्या होगा? बी ए सी। बी ए सी दिख रहा है आपको? यस, बी ए सी दिख रहा है हमें। द आंसर विल बी बी। ठीक है, द फर्स्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर विजयनगर एम्पायर। अभी जस्ट मैंने बोला विजयनगर एम्पायर पे सबसे पहले रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी उसका नाम क्या था? संगम डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन वाज विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? विजयनगर एम्पायर कब फाउंड किया गया था? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर तो सबको पता होगा, इसलिए आप इसका आंसर मुझे कहां पर दोगे? कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, जैसे ही आपका आंसर आता है यू विल बी रिप्लाइड प्रॉम्प्टली एंड शॉर्टली। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको और भी कोई पता चाहिए, यू कैन राइट दैट डाउन ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, देन प्लीज स्टार्ट टाइपिंग। ठीक है, नेक्स्ट। इन विजयनगर डेक्कन सुल्तान वर टर्म्ड एज। विजयनगर में डेक्कन के सुल्तानों को क्या कहा जाता था? इनमें से कोई भी नहीं। अश्वपति, राया, नरपति? द आंसर इज अश्वपति। दे वर नोन एज अश्वपति। वेयर इज कमालपुरम टैंक लोकेटेड? अब हम जब विजयनगर के ऊपर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आंसर यहाँ पर विजयनगर ही होगा, बट इतना याद रखिए, वैसे तो चैप्टर वाइज नहीं आएगा। जो कमालपुर टैंक है ना, वो विजयनगर में लोकेटेड है। कहाँ पर है? विजयनगर में। इन विच ईयर वॉज अगेन हम्पी? ये टाइपो कितनी बार है? द आंसर इज हम्पी। ठीक है, इन विच ईयर वॉज हम्पी मेंशन्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? अभी हमने इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको कब डिक्लेयर किया गया था, तो हमने देखा था 1986 था, राइट? ये आंसर था। अब पूछा जा रहा है इसको साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब किसी भी साइट को सबसे पहले नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिलता है, उसके बाद वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है, तो डेट तो इससे पहले की ही होगी। ठीक है, अब वो कितने पहले की है? वो है 1862, 1978, 1986, 1957। द आंसर इज 1862। ठीक है, कब है? 1862 में। महानवमी दिब्बा वॉज परफॉर्म्ड ऑन विच ओकेजन? ये जो सेरेमोनी थी महानवमी दिब्बा, वो उसे कब परफॉर्म किया जाता था? मतलब जब हमारे जो स्टेट का जो घोड़ा होता था, मतलब उस राज्य का जो घोड़ा होता था, उसकी वर्शिप करने के दौरान, या फिर राजा की शादी पे, या फिर किसी दुश्मन पे जीत पाने पर इसका सेलिब्रेशन किया जाता था। द आंसर इज वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद दोज हु रियली वांट हेल्प इन हिस्ट्री CUET डोमेन, राइट? साथ ही साथ इसके अलावा आपको हम बहुत सारे मॉक पेपर्स एंड मॉक टेस्ट भी ऑफर करते हैं, बट ये ऑफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए है, तो प्लीज गाइज गो अहेड एंड टेक द मेंबरशिप। आपको बहुत फायदा होगा इसमें। आपको जनरल टेस्ट मिल जाएगा, आप उसमें आपको जामिया के एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, CUET और जामिया की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गो अहेड एंड टेक दैट मेंबरशिप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET प्रिपरेशन। बाय बाय।